जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आपका एक और ज़बरदस्त से वीडियो में। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। जैसे पिछली वीडियो आप लोगों ने बहुत खास बनाई और बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको प्यार दिया, बहुत ज़्यादा उसको वायरल भी किया आप लोगों ने, और काफ़ी कम समय के अंदर में काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं उसके ऊपर और बच्चों का प्यार भी दिखा। ठीक है। कैलकुलेशन को लेकर मेरे मन में शुरू से रहता था कि हम हमेशा एक यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट दें जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो। क्योंकि देखो यार, टॉपिक तो मैं कई बार पढ़ा चुका, परसेंटेज इतनी बार पढ़ा चुका जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और व्यूज़ भी हर वीडियो पे मिलियंस मिलियंस में रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से हर टॉपिक को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए कवर अप कराया और सभी टॉपिक्स को हमने आपको बताया भी मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर में टीसीएस ने अपना रंग रूप बदला है और सवालों को जिस तरीके से वो कैलकुलेटिव बना रहे हैं, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, एवरेज का सवाल हो गया, या और भी हमारे सारे टॉपिक्स हो गए, तो मेरे भाई वहाँ कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। चाहे आप स्क्वायर निकालने की बात करो, स्क्वायर रूट निकालने की बात करो, क्यूब निकालने की बात करो, क्यूब रूट निकालने की बात करो, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कहो, 4 अंकों का गुना कहो, ये सभी के सभी मेरे भाई अगर कम समय में अगर आप नहीं करते हैं तो आज के समय में इस कंपटीशन में आप रेस से बाहर हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप रेस से बाहर हैं, बस हम अब इतना बोलेंगे। नॉलेज आपको कितना भी अथा क्यों नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपको सीधा वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। पिछली क्लास में मैंने कोशिश की कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप लोगों को बताने की, जैसे 50 के आसपास का स्क्वायर, 100 के आसपास का स्क्वायर, और भी छोटी छोटी चीज़ें, और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सीखा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, उसका आंसर भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया और बहुत ही सही आंसर दिया। ठीक है। उसी तरीके से आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे 7591 का स्क्वायर है, उसको मात्र 2 सेकंड में कैसे करें। दो तो नहीं बोलेंगे, हाँ 5 सेकंड में ज़रूर से कर सकते हैं। 3456 का जो होल स्क्वायर है उसे हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी ये कैलकुलेशन की सीरीज चल रही है। एक क्लास हमारी हो चुकी है, अभी हमारी ये दूसरी क्लास होगी, पार्ट नंबर 2 होगा स्क्वायर का, और इसमें हम बड़े बड़े संख्याओं का देखोगे यहाँ पे, तो ये बड़े बड़े संख्याओं का हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। 789 का स्क्वायर कितना, 514 का स्क्वायर कितना, मतलब कोई ट्रिक व्रिक हम यहाँ नहीं सीखेंगे, एक हम कंसेप्ट सीखेंगे जिस कंसेप्ट का नाम है हमारा, और उस कंसेप्ट का हमारा नाम क्या है तो मेरे भाई ड्यूप्लेक्स मेथड। आप यहाँ पर देखिए तो पर्टिकुलरली मैंने एक मेथड का वर्णन भी किया है यहाँ पे, ड्यूप्लेक्स मेथड। इस ड्यूप्लेक्स मेथड के माध्यम से 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का, आप न जाने कितने भी अंकों का स्क्वायर जो है बहुत प्यार तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको स्क्वायर सीखने के पहले क्या सीखना ज़रूरी है, ड्यूप्लेक्स मेथड जो है मेरे भाई वो सीखना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर ड्यूप्लेक्स मेथड को हम जानते हैं कि ड्यूप्लेक्स मेथड हमारा क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे जो है दोस्त शेयर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सेशन हमारा लेट स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी बच्चे अभी जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, उन्हें ऐसा लगा कि शायद आज क्लास नहीं होगी ऐसा करके, तो इसलिए आप लोग वीडियो को हर जगह पे जो है वो शेयर कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप जुड़े हुए हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ बात करते हैं हम ड्यूप्लेक्स मेथड के बारे में। ड्यूप्लेक्स मेथड हमारा क्या है, कैसे है। तो जैसे मानो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूप्लेक्स निकालना पहले सिखाऊंगा, अगर आप मेरे भाई शुरू में ड्यूप्लेक्स सीख लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में स्क्वायर निकालना भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, फिर उसके बाद 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, फिर उसके बाद 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स सीखिए, और ऐसे करते 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 अलग अलग अंकों का आप ड्यूप्लेक्स सीखना सीख जाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स निकालते हैं, कोई भी एक सिंगल डिजिट का मेरे भाई, तो ड्यूप्लेक्स हमारा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी 1 अंकों का अगर आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है तो आप उसका मेरे भाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। शुरू की जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर जिसका पकड़ इसके ऊपर में हो गया तो आने वाले मेरे भाई हर सवाल में वो सवालों को उड़ाना सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 4 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, सिंगल डिजिट है, तो क्या कर दो इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मुझे 7 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या कर दो इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर मुझे 2 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अगर मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है या 8 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो 8 का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर मुझे 9 का ड्यूप्लेक्स निकालना होगा तो कितना होगा, 9 का ड्यूप्लेक्स किसके बराबर होगा। मैं आपको अभी स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ड्यूप्लेक्स सिखा रहा हूँ, और ड्यूप्लेक्स को अप्लाई करके हम स्क्वायर निकालेंगे काफ़ी कम समय में। ड्यूप्लेक्स एक मेथड है जो स्क्वायर को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जल्दी से बताइए, आंसर की उम्मीद हम हर किसी से करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो सभी लोग आंसर देंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 9 का जो ड्यूप्लेक्स है वो हमारा क्या है, तो 9 का ड्यूप्लेक्स हमारा उसका स्क्वायर है, यानी कितना है, 81 है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 का ड्यूप्लेक्स कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। यानी कभी भी नोट बनाकर आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी संख्या का अगर आप ड्यूप्लेक्स निकालना चाहते हैं सिंगल डिजिट नंबर का, तो सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर में, कि कभी भी अगर किसी भी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई अगर दो अंकों का आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करना है, दो अंकों का आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो दो अंकों का ड्यूप्लेक्स, जैसे मानो कि कोई ए बी नाम की दो अंकों की संख्या है और मुझे यहाँ पर उसका ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ए इंटू बी इंटू टू, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2ab। यानी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको गुना करके उनका दोगुना कर देना होगा। जैसे मानो यहाँ पर 10 को छोड़ो, आप यहाँ 12 को देखो, अगर मुझे 12 का निकालना है तो 2 इंटू 1 इंटू 2, जैसे यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर मुझे 13 का डुप्लेक्स निकालना है तो 13 का डुप्लेक्स का मतलब 2 इंटू हमारा 1 इंटू हमारा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कल के दिन मानिए मुझे यहाँ पर 23 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो 23 का डुप्लेक्स का मतलब 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 12। अगर कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे 46 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो हम बोलेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 यहाँ पे, तो 6 चौके 24 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 48। यानी कभी भी किसी भी दो अंकों का अगर मान लीजिए कि मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है, दो अंकों का क्या करना है, ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए मेरे भाई हम क्या करेंगे, उन्हें गुना करके उनका दोगुना कर देंगे। एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, और दो अंकों का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स निकालना है तो गुना करके डबल कर देंगे। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एक और हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 87 का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना होगा। जो बच्चे हमारे साथ लेट में जुड़े हैं उनके लिए मैं अभी बोलना चाहूँगा कि अभी मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ड्यूप्लेक्स मेथड बता रहा हूँ, और ड्यूप्लेक्स मेथड से ही हम स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो जैसे एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या करेंगे, उन्हें गुना करके उनका डबल कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 8 इंटू 7 यहाँ पे, यानी 8 का 7 गुना 56, 56 का 2 गुना कितना, 112। यानी अगर हम बात करते हैं तो 87 का हमारा ड्यूप्लेक्स कितना होगा, 112। क्लियर है ये बात। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स एक मेथड है जिसको स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर 93 का निकालना है ड्यूप्लेक्स, ठीक है, 93 तो खैर दिया गया है, आप लोग चीटिंग कर लेंगे। 94 का चलिए बताइए कितना होगा जल्दी से, 94 का ड्यूप्लेक्स कितना होगा। स्क्वायर नहीं बता रहे हैं अभी, हम ड्यूप्लेक्स बता रहे हैं। क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर देखो 94 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू 9 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 4, 4 इंटू 9 36, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। यानी कभी भी किसी भी दो अंकों का अगर हम ड्यूप्लेक्स निकालना चाहते हैं तो हम उन्हें गुना करके क्या कर देंगे, उनका डबल, यहाँ पे गुना करके मेरे भाई क्या कर देंगे, उनका डबल कर देंगे। इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई। तो वैसे ही अब देखो, एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लिया, एक अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या का स्क्वायर। दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उन्हें गुना करके उनका दोगुना कर देते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम कोई भी तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे। तो तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स अगर आपको निकालना है, तीन अंकों का अगर मेरे भाई आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है तो आप एक काम करिए, पहले वाले को और आखिरी वाले को गुना करके उनका डबल कर दीजिए,
और बीच वाले का मेरे भाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बोलोगे सर ये क्या एकदम अकड़म बकड़म क्या क्या सिखा रहे हैं। हम बोलेंगे अभी तुमको पता चलेगा, अभी सब्र करो। जब मेरे भाई बिल्डिंग जितनी ऊपर बनती है ना, तो नेव जितना गहरा दोगे और जितना मजबूत दोगे तो बिल्डिंग उतना ही मेरे भाई जो है मजबूती से खड़ा रहता है। ये समझ लीजिए। तो अभी आप लोगों को मुझे बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर सिखाना है, 3 अंकों का, 4 अंकों का, मतलब 5 अंकों तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो जैसे मानो कि कोई भी संख्या है, मान लो कि यहाँ पर कल के दिन अगर हम बात करते हैं और मान लीजिए यहाँ पर कि 1 1 मान लो 2 है, या एक तरीके से सारे डिजिट अलग रखते हैं ताकि समझा पाएं, 1 3 4 है। मुझे इसका ड्यूप्लेक्स निकालना है। तो ड्यूप्लेक्स निकालने के लिए 2 इंटू पहली वाली संख्या 1, आखिरी वाली संख्या मेरे भाई 4, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 जमा 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17। यहाँ पे 8 जमा 9 हमारा कितना हो जाएगा, 17। आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, यानी अगर हम किसी भी 3 अंकों के संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालना चाहें तो पहली वाली को आखिरी वाली को गुना करके उनका डबल कर देंगे और प्लस हमारा बीच वाली का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक और पॉइंट हम देखेंगे। जैसे मानो कल के दिन में कोई बड़ी सी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 512 है और 512 का मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, बोलूँगा सर 2 इंटू पहली वाली संख्या 5 इंटू आखिरी वाली संख्या हमारी 2 और प्लस हमारा 1 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो 5 का 2 गुना 10 का 2 गुना 20 और 20 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट फास्ट में करना सीखेंगे आप लोग, बच्चों की तरह नहीं करेंगे। थोड़ा गति आप लोगों में होनी चाहिए, नहीं तो मेरे भाई बड़ी परेशानी हो जाएगी। आइए जल्दी से हम ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं। ड्यूप्लेक्स में मान लीजिए कि हमारा 237 का हमें ड्यूप्लेक्स निकालना है। हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 2 इंटू हमारा 7, यानी 2 इंटू पहला इंटू आखिरी जमा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, 28 और प्लस हमारा 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 और 9 हमारा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना आप लोग सीख गए, बताइए कोई दिक्कत की बात। 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, गुना करके 2 गुना कर देते हैं। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो पहली वाली आखिरी वाली को गुना करके उसका 2 गुना कर दो, जमा बीच वाले का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए, प्लस हमने कर दिया। अब मुझे जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 अंकों का भी जान गए ना। अब एक काम करिए, जल्दी से हम लोग चलते हैं 4 अंकों के ड्यूप्लेक्स पे, बस इसके बाद ड्यूप्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधा किस पे कूदेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। 4 अंकों का तो ड्यूप्लेक्स बहुत आसान है। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे करना होता है, देखो कोई भी 4 अंकों की संख्या का अगर आपको ड्यूप्लेक्स करना है तो मेरे भाई आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग और अरेंज फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके AD और प्लस हमारा BC। बोलोगे सर ये क्या है, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है 1 2 3 और 4 का, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। और किसका करेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पर बोलो सर पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करो, तो 1 इंटू 4, प्लस जो लोग बच गए उनको गुना करो, तो मेरे भाई 2 इंटू 3, और इनको जोड़ के मेरे भाई क्या कर दो, इनका 2 गुना। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 4 प्लस 6, यानी यहाँ पर 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 का 2 गुना मेरे भाई 20 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कभी भी किसी भी 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालना होता है, तो 4 अंकों का जो ड्यूप्लेक्स होता है वो मेरे भाई निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। पहले वाले को आखिरी वाले को जो है वो गुना करना पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना, प्लस हमारे बीच वाले को गुना करना, और इनको जोड़ के इसका कितना गुना कर देना, 2 गुना कर देना। ठीक है, तो जल्दी से एक काम करते हैं, हम आपको कुछ कुछ संख्या दे रहे हैं, बस आप मुझे उसका ड्यूप्लेक्स बता दीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपको संख्या दिया 2 3 4 5, आप इसका ड्यूप्लेक्स कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 गुना बाहर में रख दो, पहला और आखिरी को गुना करो, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा सर, प्लस यहाँ पे जो बच गए उनको गुना कर दो, यानी हमारा 3 इंटू 4 हो जाएगा। इतनी प्यारी चीज़ है ड्यूप्लेक्स, आप बताओ यार। ठीक है, बोलोगे सर इसकी क्या आवश्यकता, भी बताएंगे क्या आवश्यकता और क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 44 हो जाएगा।
क्लियर है? चलो जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, ड्यूप्लेक्स बता दो। चलो एक काम करो, 7865 का ड्यूप्लेक्स बता दो कितना होगा। ठीक है, 7865 का ड्यूप्लेक्स जो है वो बता दो कितना होगा। 7865 का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स बताइए, अभी सिर्फ आप लोग ड्यूप्लेक्स बताइए कितना होगा। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो 7865 का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो हम करेंगे सर दो गुना। किसका दो गुना करेंगे? पहला इंटू आखिरी, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35, और प्लस सर ये दोनों 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 48। 35 और 48 हमारा कितना है? तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ये हमारा 83 का डबल, 83 का डबल मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 166 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 166 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना है, प्लस बीच वाले को गुना करना है, और जोड़कर मेरे भाई डबल कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ड्यूप्लेक्स के बारे में जान गए। अब बोलोगे सर ये ड्यूप्लेक्स का मेरे भाई यूज़ क्या है? तो हम आपको बताएंगे ड्यूप्लेक्स का आपको यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दो अंकों के स्क्वायर का निकालना। कोई भी दो अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे आप यहाँ पर देखो, किसी भी दो अंकों का मेरे भाई स्क्वायर मुझे निकालना है, तो दो अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले पहली वाली अंक का ड्यूप्लेक्स, फिर ऐसे लकीर, फिर उसके बाद ये दोनों अंकों का ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद लकीर, और फिर उसके बाद मेरे भाई आखिरी वाले अंक का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? जैसे मान लो कि कभी अगर मानो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहले मेरे भाई पहली अंक का ड्यूप्लेक्स यानी 2 का ड्यूप्लेक्स, फिर एक लाइन यहाँ पे, फिर उसके बाद ये दो अंकों का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे, 2 3 का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे। हालांकि बाद में मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, निश्चिंत रहो यहाँ पे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं और धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि बड़ी बड़ी सवालों को भी मेरे भाई आप बहुत चुटकियों में बना पाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ से लेफ्ट से हम इधर की तरफ आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। कोई भी एक संख्या का मेरे भाई ड्यूप्लेक्स, सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है? उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। कोई भी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है? इनको गुना करके इसका डबल कर देना। तो 3 का 2 गुना 6, और 6 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12 यहाँ पे। ठीक है, कोई भी सिंगल अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पे। अब बोलोगे सर इसका क्या करें? मेरे भाई इसका ये करना है कि आपने यहाँ पर एक संख्या का मेरे भाई निकाला है, तो ये 9 रहेगा। इन दो में से मात्र एक संख्या को आप रखेंगे, 2 रखेंगे, और अगली संख्या ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 529। आपको शुरू शुरू में पता है क्या लगेगा? यार इतना लंबा कौन सीखे, इससे बढ़िया हम शॉर्ट में ना कर ले। भाई रुक जाओ, सब्र करो, मैंने तो अभी बेसिक तरीके से बताया है। जब स्पीड अपनी आएगी तो नेक्स्ट लेवल की आएगी, खतरनाक लेवल की आएगी, जब धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस दो अंकों को वाले को हम थोड़ा और शॉर्ट में भी कर देंगे, बट पहले मुझे सिखाने तो दो। ठीक है, तो सब्र रखो, मतलब जो बीच में चला जाएगा उड़ जाएगा तो उसका अपना नुकसान है, उसको मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो शुरू में कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो अभी तो स्टार्ट हो रहा है ये। अभी सब्र रखे, पेशेंस रखे, 4 अंकों तक जब चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमें 56 का मेरे भाई, ये 56 तो नहीं कहेंगे, हम एक काम करते हैं 86 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है मान लो। अब 86 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए 8 का ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दो अंकों का ड्यूप्लेक्स लिखिए, यानी 86 का ड्यूप्लेक्स लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में किसका लिखिए? तो 6 का ड्यूप्लेक्स। अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, बट धीरे 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 हम उड़ाना सिखाएंगे आपको, और आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है? उसका स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। कोई भी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है? उसको मल्टीप्लाई करके डबल करना। 8 का 6 गुना 48, 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 96, ऐसे करना। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? तो उसका स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 3 हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब हम इसे 3 ट्रांसफ़र करेंगे तो 96 में 3 ऐड करो, ये 3 पूरा चला जाएगा, तो 96 में 3 ऐड करोगे 99 होगा। 99 का 9 रखो और फिर वो 9 अगले के पास ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि हर कोई एक कमरे में एक ही इंसान रह सकता है। इस कमरे में सिर्फ एक पर्सन रहेगा, इसमें 99 है तो उसका एक 9 रहेगा, एक 9 ट्रांसफ़र। और 64 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 73, 7396। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 7396 हो जाएगा।
ठीक है। आप यहाँ पर इनको ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर कभी भी किसी भी दो अंकों का स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक तरीके से 27 का ही स्क्वायर निकालना है, या 27 की जगह पे मान लीजिए कि आपको फिलहाल अगर मानो 23 का ही स्क्वायर निकालना है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर यहाँ 3 डैश ऐसे खींचो। क्या करो सर, 3 डैश ऐसे खींचो, 3 लकीरें ऐसे खींचो। पहली वाली पर 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। दूसरी वाली पर क्या कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 का कितना 2, और एक यहाँ पर ट्रांसफर चला जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या करो, तो 2 का स्क्वायर यानी कर दो मेरे भाई 4, तो फाइनली आपका आंसर निकल कर चला आएगा 529। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वही ड्यूप्लेक्स मेथड का ही ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से। समझ में आ गया? काम तो वही कर रहे हैं। यहाँ पर पहली वाली संख्या का स्क्वायर, फिर उसके बाद इनको गुना करके इसका दोगुना कर दिया, और कैरी हमने अगले को ट्रांसफर कर दिया, और फिर यहाँ पर पहली वाली संख्या का स्क्वायर जल्दी से। तो अब मुझे मेरे भाई बताओ जल्दी से, 3-4 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका मुझे आंसर चाहिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। 73 का स्क्वायर बताइए जल्दी से कितना होगा। सर आपके हाथ में क्या हुआ है? चलिए जो भी हुआ है जाने दीजिए, अभी आप ड्यूप्लेक्स मेथड पे सीखिए, जो होना था सो हो गया। बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करते हैं और हम लोग ड्यूप्लेक्स मेथड को समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 73 का स्क्वायर निकालना है, तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 3 लाइनें हम खींचेंगे और ऐसे हम कर देंगे। सर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा सर। और फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा सर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स आएगा, यहाँ पर दोनों डिजिट का ड्यूप्लेक्स आएगा, और फिर यहाँ पर सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स आएगा। क्लियर है? आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ 9 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, और ये 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 49 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 53। 5329 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कहा था ना मात्र 2 सेकंड। अभी धीरे धीरे जब आप लोगों की रफ्तार आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, मात्र 2 सेकंड, और उसके बाद किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल पाएंगे। अब जैसे 77 का स्क्वायर निकालना है, वेट नहीं करना। क्या बोलेंगे सर, ऐसे 3 लाइनें खींचो, पहले वाले पर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। दूसरे वाले पर 7 इंटू 7 49 इंटू 2 हमारा 98 होगा, और यहाँ पर फिर 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। यहाँ पर 9 रखेंगे, 4 ट्रांसफर करेंगे, 102 का 2 आएगा, 10 ट्रांसफर करेंगे 59 5929। क्या भाई इससे ज़्यादा फास्ट भी निकाल सकते हो, बताओ? बोलो, इससे भी ज़्यादा और कोई फास्ट मेथड हो सकता है क्या? इतना आसान कि 3 लाइनें खींच देनी है। यहाँ पर मेरे भाई पहली वाली संख्या का स्क्वायर है, बीच में इन दोनों को गुना करके डबल कर दो, और यहाँ शुरू में क्या करोगे, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, हर जगह पर मात्र एक अंक उठा के रखना है। एक अंक उठा के 9 रखा, 4 इसको दे दिया, तो 98 4 लेके 102 बन गया। 102 का 2 रखा, फिर 10 ट्रांसफर कर दिया, 49 + 10 59। खेल खत्म भाई, सुपड़ा साफ वहीं पे। क्लियर है? क्यूब भी सिखाएंगे ना, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्क्वायर के ऊपर में चल रहा है। जब हम क्यूब पर आएंगे सिखाने, क्यूब भी सिखाएंगे। 43 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, आराम से 3 लाइनें खींचेंगे। पहले 3 का ड्यूप्लेक्स, तो 3 का ड्यूप्लेक्स यानी 3 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर उसके बाद 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16। 9 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, ठीक है मेरे भाई यहाँ पे, और 2 जो होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इधर। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। 1849 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1849 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आ जाओ चलो। और भी मेरे भाई हम आपको कुछ कुछ संख्याओं का, थोड़ी कठिन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बता रहे हैं। जैसे 79 एक थोड़ी कठिन संख्या हो गई। 97 मेरे भाई, 97 तो नहीं बोलूँगा मैं, 88 का आप स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पे थोड़ा ये कठिन हो गया। जल्दी से देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले 79 का स्क्वायर कौन बता रहा है। और कैलकुलेटर वर्जित है, इस क्लास में कैलकुलेटर मेरे भाई वर्जित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से बताइए। सर वीओडी बैच में सिंप्लीफिकेशन नहीं है। हाँ मेरे भाई, जो भी हो त्रिलोचन बारीक करके, भाई तुमको पहले भी बोला है, अभी भी कह रहे हैं, पढ़ाएंगे। एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ा सकते हैं ना। अब यहाँ रावण की तरह 10 हाथ करके तो 10 को टॉपिक एक बार में तो नहीं पढ़ाएंगे। बोलो, आराम आराम से सारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है,
सब्र करो दोस्त, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखिए 79 का स्क्वायर करना है, ड्यूप्लेक्स मेथड लगा लीजिए या नॉर्मली आप जो कहना चाहते हैं आप उससे कह लीजिए। इतना आसान है सर, इतना आसान है, क्या करना है, 3 लाइनें खींचनी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 7 × 9 63 का 2 गुना मेरे भाई 126 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बस मेरे भाई यहाँ पर 1 रखेंगे, ये 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 126 में 8 आने पे 134 हो जाता है। 134 का लास्ट डिजिट 4 रखो और 13 जो है वो इसको कैरी दे दो। 13 जब इसको मेरे भाई कैरी दोगे तो कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा। तो 6241 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कितना होगा मेरे भाई, 6241 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। क्लियर है, 6241 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आज ये चलिए 88 के स्क्वायर पे हम बढ़ते हैं और 88 के स्क्वायर को हम देखते हैं, 88 का स्क्वायर हमारा क्या कहता है। अगर हम बात करेंगे तो 88 का स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर सेम कहानी है ड्यूप्लेक्स मेथड में। पहले 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, फिर 8 × 8 64, 64 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 128, और फिर सर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये 4 हमारा होगा, ये 6 पूरा ट्रांसफ़र, 128 में 6 आ जाने पर वो 134 बन जाता है। अपने पास में मात्र 4 रखता है, 13 अगले को ट्रांसफ़र कर देता है, और जब वो 13 मेरे भाई इसके पास में आता है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 77, यानी आंसर हमारा कितना होगा, 7744। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, बहुत ही यूनिक चीज़ आप लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने क्या सीख लिया, और सेशन के अंत तक जो बच्चा बना है वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। ये 1 घंटा उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, तो अब हम बारी है हमारी किसकी, तो 2 अंकों का हमने स्क्वायर सीख लिया। अब हम सीखेंगे किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या का हम ड्यूप्लेक्स लिखेंगे, यानी ए का लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स, पहले 1 पर झपट्टा मारो, फिर 2 पर झपट्टा मारो, यानी 2 देशों को अपने कब्जे में करो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ब्रैकेट व्रैकेट मैं नहीं लगा रहा, समझ ही जाओगे आप लोग यहाँ पे, बाकी लगा ही देता हूँ यार। ठीक है, तो मानो जैसे 1 अंकों का मेरे भाई जो है पहला ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप, फिर उसके बाद यहाँ 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो, यानी ए बी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो। फिर उसके बाद यहाँ मेरे भाई 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो, यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर मेरे भाई जैसे 1 का निकाल लिए, फिर 2 का निकाल लिए, फिर मेरे भाई 3 का निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ आखिरी के 2 का निकालो, तो आखिरी का 2 हमारा कितना होगा, तो बीसी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई सी का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। बोलोगे सर इतना याद करना पड़ेगा, आपको लग रहा है ना लंबा है। 2 एग्जाम्पल मुझे करा लेने दो, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि ये ज़्यादा कठिन है या आसान है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 123 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मेरे भाई मैं उड़ाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 123 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 1 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 मेरे भाई इन दोनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 और 3 हम मेरे भाई यहाँ पर तीनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी के 2 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी 23 का निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी 3 का निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरा समझिए, तरीके से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। कोई भी सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कोई भी 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, 3 × 2 6, और 6 का मेरे भाई डबल यानी कितना हो जाता है, 12। ठीक है, 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है, और 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स गुना करके डबल करना होता है। ठीक है, 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, तो 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स मेरे भाई पहली और आखिरी संख्या को गुना करके डबल कर दो, तो
3 इंटू एक 3, 3 का डबल 6 और प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिखाया है ना 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं। पहली वाली को आखिरी वाली को गुना करके डबल कर दो और प्लस बीच वाली का स्क्वायर। 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू एक 2, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 यहाँ पे, और यहाँ पर 1 अंकों का ड्यूप्लेक्स 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 + 4 आप मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ पर 10 लिखिए। अब मेरे भाई आंसर आपका आ चुका है, देखो 9 आ गया। ठीक है, 12 का हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और 1 इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 जब इसके पास आएगा तो 11 बन जाएगा, वो 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, फिर वो 1 इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, आपका आंसर इतना ही आएगा, 15129 मेरे भाई। ठीक है, अब जैसे देखो मैं बड़ी संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालता हूँ और बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ वास्तव में कितना टाइम लगता है। ड्यूप्लेक्स में लिखने में उतना समय लगा, लेकिन अब जैसे मानो मुझे 234 का स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या करना है 234 का, तो देखो कितना समय लगेगा। ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पर तो कितना समय लगेगा, देखिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो पहली बात तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 इंटू 3 12, 12 का 2 गुना मेरे भाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 का 2 गुना 16, 16 + 9 हमारा 25 हो जाएगा सर। ठीक है, 3 इंटू 6, 6 का डबल मेरे भाई 12, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 6 रखेंगे, 24 1 25 का 5 रखेंगे, 25 और 2 27 का मेरे भाई कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, 12 2 14 का 4 रखेंगे और ये हमारा इतना आएगा 54756। कितना समय लगा मेरे भाई बताना, समय लगा हमें यहाँ पे निकालने में, बताइए 234 का स्क्वायर निकालने में 54756। कितना सिंपल से हो गया। अब बोलोगे सर कैसे कर दिया, आप भी सीखोगे धीरे धीरे, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं, ड्यूप्लेक्स मेथड मेरे भाई। ठीक है, छोटी छोटी बात है। अब देखिए बड़े प्यार से तसल्ली से हम यहाँ पर बताएंगे कि 234 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो आप पहले बोलोगे सर देखिए पहले सिर्फ और सिर्फ एक संख्या 2 का ड्यूप्लेक्स आप निकालिए, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 संख्याओं को धरिए 23 को और आप इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों संख्याओं को पकड़िए और आप इसका ड्यूप्लेक्स निकालिए, 234 का ड्यूप्लेक्स निकालिए। फिर उसके बाद मेरे भाई आखिरी के 2 संख्याओं को, मतलब पहले एक एक बढ़ाते चले जाओ, जब चरम सीमा पे पहुंच जाओगे तो फिर अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे करते चले जाना। तो फिर उसके बाद मेरे भाई अब किसका ड्यूप्लेक्स निकालोगे, तो बोलोगे सर 34 का। ठीक है, और फिर लास्ट में किसका निकालोगे, तो सबसे आखिरी वाली संख्या आनी मेरे भाई किसका, तो 4 का यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या का ड्यूप्लेक्स का मतलब उसका स्क्वायर करना, 2 संख्या का ड्यूप्लेक्स का मतलब उसको गुना करके डबल करना, 4 3 12 दूनी कितना करना, तो मेरे भाई 24 करना। 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 234 का ड्यूप्लेक्स निकालूँ तो क्या करूँगा, तो पहली और आखिरी वाली को गुना करके डबल, 4 इंटू 2 8, 8 का 2 गुना मेरे भाई 16 और प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 16 जमा 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर 23 का ड्यूप्लेक्स, 23 का डबल मेरे भाई कितना, यहाँ पर 3 इंटू 2 6 और 6 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो क्या रखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट यानी सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 यहाँ पे रखेंगे सर। ठीक है, फिर वो एक इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एक जब इसे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कितना होगा, 24 + 1 25, 25 का हम कितना रखेंगे मेरे भाई, मात्र 5 रखेंगे, 2 बच गया, वो 2 हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 + 25 27 हो जाएगा, उस 27 का हम कितना लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे, फिर वो 2 इसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो 2 जब इसे ट्रांसफ़र होगा तो 12 + 2 हमारा 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर वो 1 इसे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 54756 मेरे भाई। आप ये समझ लो अपने दिमाग से हर कुछ निकाल दो, कोसों कोसों दूर निकाल दो, आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा उसको भूल जाओ। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड पे फोकस करो। मेरे पास और भी कई सारे मेथड है स्क्वायर निकालने के, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा मेथड कहाँ पर कामयाब होगा और कहाँ पर नहीं होगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो ड्यूप्लेक्स मेथड आपका कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला है। कोई यहाँ पर बेस मेथड नहीं लेना है, कोई 100 के करीब में, 200 के करीब में और 300 के करीब में ऐसी कोई नौटंकी ड्रामेबाजी अपने को नहीं करनी है। ठीक है मेरे भाई, कोई भी संख्या आएगी सीधा हम उसको एक ही बार में निकाल पाएंगे। अब जैसे आप मानो यहाँ पर 987, आप इसको आसान
संख्या मानते हो कठिन संख्या मानते हो? बोलो। 987 को आसान मानते हो कठिन मानते हो? बोलोगे सर बढ़िया नंबर है, कठिन नंबर है, कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर करिए 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 8 56। 56 का दोगुना कितना हो जाएगा? 112। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 इंटू 7 63। 63 का दोगुना कितना होता है? 100 मेरे भाई 26 होता है। और उसमें 8 के स्क्वायर 64 को आप जोड़ दीजिए तो कितना बोलेंगे? 190। 190 का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा 190 लिख दो अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का ड्यूप्लेक्स, 9 8 72, 72 का दोगुना 144। और फिर उसके बाद लास्ट में 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 81 यहाँ पे। ऐसे ही होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 का ड्यूप्लेक्स किया है तो 49 आ गया है। यहाँ पर मैंने 2 अंकों का किया है तो 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स का मतलब गुना करके डबल, तो 56 का डबल 112 हो गया। फिर उसके बाद मैंने तीनों का ड्यूप्लेक्स किया है तो तीनों का ड्यूप्लेक्स का मतलब पहले और आखिरी को गुना करके डबल कर दो, तो 9 सत्ते 63 का डबल 126 जमा बीच वाले का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। 126 में 64 जोड़ोगे तो 190। फिर उसके बाद मेरे भाई इधर के दो संख्याओं का डुप्लेक्स 144 और फिर 9 का ड्यूप्लेक्स 81। अब मात्र एक अंकों को अपने पास में रखो, अगले को ट्रांसफर। 9 को अपने पास में रखो, 4 ट्रांसफर, 116 हो जाएगा। 116 का 6 रखो, 11 इसको ट्रांसफर। अगर 11 इसको दोगे 201 हो जाएगा। 201 का 1 रखो, 20 इसे ट्रांसफर। अगर 20 करोगे तो 164 हो जाएगा। 164 का 4 रखो, 16 इसे ट्रांसफ़र। और जब इसे 16 मेरे भाई ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 97, यानी 974169 मेरे भाई, ठीक है। 974169। अब जल्दी से एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर मैं आपको संख्याएं दे रहा हूँ, फटाफट जो है मुझे इसका आंसर बताना शुरू करिए। 217 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, 217 का स्क्वायर जल्दी से बताइए कितना होगा? क्या बताएंगे? थोड़ा थोड़ा देखो, ये कैलकुलेशन चीज़ ही ऐसी होती है ना, जिस बच्चे ने इसके ऊपर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई छाड़ देंगे कैलकुलेशन में या 4 वीडियो देखने से आपका मेरे भाई बेनिफिट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले उन वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद में जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं ना तगड़ी वाली, तब वास्तव में जाकर आपको फ़ायदा पहुँचाती है। बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन की कोई भी वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। तो इस क्लास में मेरा पर्पज़ जो है वो सिखाना भी है और प्रैक्टिस कराना भी है। और कंसेप्ट पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। चलिए, बहुत शानदार। कृष वर्मा, ज्ञान चौरसिया, सुनीता शामिन और रवि कुमार, सभी के आंसर मेरे भाई आने शुरू हो गए हैं। बच्चे बहुत शानदार तरीके आंसर दे रहे हैं। 47089। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर पहले करिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 1 7 और उसका डबल कितना हो जाएगा? 14। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 का दोगुना 14, 14 का दोगुना 28 और 28 में 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका मेरे भाई डबल, 1 इंटू 2, 2 का डबल मेरे भाई 4। और फिर उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अगर हम लिखेंगे तो यहाँ 9 लिखेंगे, 4 इसे कर दोगे तो 18 हो जाएगा। 18 का 8 लिखो, 1 इसे दे दो 29 में 30, 30 का 0 लिखो, 3 इसे दे दो तो मेरे भाई हो जाएगा 7। 47089 जो आएगा परफेक्ट वे में सही तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 47089। आपका आपके सामने ही मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, देखो फास्ट हो रहा है ना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर एक काम करते हैं जल्दी से, 108 को छोड़ो ये आसान संख्या है। 156 का मेरे भाई निकालो जल्दी से। 156 का स्क्वायर निकालिए जल्दी से। 156 का हम कैसे करेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए, पहली बात हमारा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 36। उसके बाद में 6 का 5 गुना 30 और 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 का डबल 12 और 12 और प्लस 25 हमारा, यानी 5 का स्क्वायर 25 यानी 12, 25 हमारा कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5, 5 का डबल हमारा कितना हो जाएगा? 10 और फिर हमारा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि हम देखेंगे तो 6 रखेंगे, 3 इसे दे देंगे 63, 63 का 3 6 इधर पास में, जब हम इसे 6 दे देंगे मेरे भाई तो ये हमारा हो जाएगा 44।
सॉरी कितना हो जाएगा 43, 43 का 3 रखेंगे, 4 इसे दे देंगे 14, 14 का 4 इधर, एक इधर दे देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा कितना 24336 हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा 24336 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद बच्चे ही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब यही बच्चे मात्र सिलेक्शन के लिए आए हैं, बाकी बच्चे तो बस मेरे भाई कंबल ओढ़ के चुपचाप मोबाइल में वीडियो देखने आए। यार गणित है भाई मेरे, और यहाँ पर भी तुम अगर कलम उठा के खुद का उत्तर नहीं निकाल सकते हो तो भाई मत देखो वीडियो। सच बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा यार। जिंदगी भर तुमने कैलकुलेशन की वीडियो देखते आए हो और जिंदगी भर कैलकुलेशन की वीडियो देखते रह जाओगे। हमेशा ये लगेगा वीडियो देख के समझ में पूरा आ रहा है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं पेपर में अप्लाई करने के लायक नहीं रहोगे। अगर आज मेरे भाई एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हो तो क्या गारंटी है कल के दिन में मॉक में आप इसे अप्लाई कर पाओ या पेपर में इसे अप्लाई कर पाओ। पहले यहाँ तो अप्लाई करना सीख जाओ। इसलिए जितने बच्चे देख रहे हैं मेरे भाई, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। पेपर पेन उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए और उत्तर देना कमेंट बॉक्स में शुरू करिए। आस्कत इंसान को सबसे ज़्यादा मेरे भाई डुबा के रखता है। आस्कत को विजयी अपने ऊपर में मत होने दीजिए, ठीक है। आस्कत इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया कि आपके दृढ़ शक्ति से जो है वो ज़्यादा ऊपर हो जाए, आपके संकल्प से बड़ा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है। आपका संकल्प आपके आस्कत से बड़ा है, ध्यान रखिए इस बात को। आइए कैसे होगा, 283 की बात करते हैं। 283 में हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 का 3 गुना 24 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 3 इंटू 2 6, 6 का 2 गुना 12, और 12 और मेरे भाई 64 कितना हो जाएगा तो 76 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना मेरे भाई 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 4 दोगे तो 80 का 0, 8 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, 40 का 0, 4 इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा, 80089 इज़ द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई 80089 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो किसी भी दो अंकों का संख्या का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड निकाल पाएंगे जब आपकी मेरे भाई क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 अंक 3 अंक सब निकाल सकते हैं। आइए चलिए थोड़े से और सवाल हम आपको करवा रहे हैं। अब थोड़े बड़े बड़े सवाल हम करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हम दे रहे हैं। चलिए आज ये 514 का स्क्वायर निकालना है, निकालिए फटाफट, देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए कितना आसान है, यहाँ पे समझिए इस बात को लेकर। हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले 4 का ड्यूप्लेक्स यानी 4 का स्क्वायर 16, फिर उसके बाद में 4 इंटू 1 4, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 का 2 गुना 40, 40 और एक हमारा कितना हो जाएगा 41 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 10, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। फटाफट 16 का 6 रखेंगे, एक इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 9 हो जाएगा, एक यहाँ का रखेंगे 4 ट्रांसफ़र कर देंगे 14 हो जाएगा, 14 का मेरे भाई 4 रखेंगे, एक ट्रांसफ़र कर देंगे 26 हो जाएगा। 264196 जितने देर में आप कैलकुलेटर में करेंगे ना, उससे फास्ट तो मेरे भाई आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ी अपनी रफ्तार दिखाता हूँ, थोड़ा फास्ट करके मैं आपको बड़ी संख्या का 789 का दिखाता हूँ। सीधा हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसा थोड़ा सा आराम आराम से भी कर लेंगे ताकि मेरे भाई आपको समझ में भी आता रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 8 72 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 7 63 दूनी 126, और 64 हमारा 190 का 0 हमारा 190 पूरा लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 8 7 56 का 2 गुना मेरे भाई 112 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। एक रखा मेरे भाई 152 का मेरे भाई 2 आ गया, 15 इसको चला गया। 205 का मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 5 20 इसको चला गया। 132 का मेरे भाई 2 रहा, 13 इसको चला गया, और 49 59 मेरे भाई 13 हमारा कितना हो जाएगा तो 62। 622521 यही हमारा आंसर है, बताइए। तो देखो यार 789 का स्क्वायर हमने कितने फास्ट वे में कर दिया, 622521। कितना प्यारा लॉजिक, कितना प्यारा मेरे भाई तरीका। लेकिन इसको करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, ड्यूप्लेक्स मेथड, ठीक है। आ जाओ, अब बोलोगे सर पेपर में एसएससी में क्या 3 अंकों का पूछा जाता है? हाँ बिल्कुल पूछा जाता है, और 3 अंकों का क्या मेरे भाई, कई बार ऐसा हो चुका है कि 4 अंकों का भी स्क्वायर पूछा गया है। 4 अंकों का भी ऑनेस्टली बताऊं तो स्क्वायर पूछा गया, और ये मैंने देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों का स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर उसके लिए भी जो है प्रावधान रखा है कि अगर मुझे बड़ी से बड़ी संख्या का 4 अंकों का स्क्वायर निकालना है तो मेरे भाई मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे ये बताओ। तो उसको हम बहुत तरीके से आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा,
ठीक है। 4 अंकों का अगर कोई भी संख्या है, जैसे मानो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यदि हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ए का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 संख्याओं का निकालेंगे, यानी यहाँ पर ए बी सी डी का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे? उल्टी गिनती शुरू करेंगे। उल्टी गिनती का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी अब यहाँ ए को छोड़ के आखिरी के 3 लेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर बी सी डी का हम यहाँ ड्यूप्लेक्स लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अब बी को भी छोड़ दो, सिर्फ सी डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो बोलोगे सर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई सी को भी छोड़ दो और डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 3 2 1, हम इस तरीके से करके मेरे भाई काम करेंगे। बोलोगे सर ये वर्कआउट कैसे करता है? अभी देखो कैसे वर्कआउट करेगा। जैसे मानो कि मुझे यहाँ पर 1234 का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। अब जब इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? तो पहले मेरे भाई मैं यहाँ पर ड्यूप्लेक्स लूँगा किसका? तो 1 का। फिर उसके बाद मैं ड्यूप्लेक्स लूँगा किसका? तो 1 2 का। अभी लिखने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत ही कम समय के अंदर में मेरे भाई आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही कम समय में। तो 12 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 अंकों का मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स, यानी 1 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखिरी के 3 यानी 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आखिरी के 2 यानी 3 4 का ड्यूप्लेक्स। और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आखिरी वाली संख्या का ड्यूप्लेक्स। यहाँ पे लिख दिया आपने। अब मेरे भाई क्या करो? तो राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। अभी थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, देख के एकदम ऐसा लगे घबरा जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा, ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, माइंड में कर सकते हो। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कई बच्चों को देखा है माइंड में करते हुए मेरे भाई कुछ सवालों को, सीधा आंसर लिखना सीख जाते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। अब 4 का ड्यूप्लेक्स कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। 4 का 3 गुना 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब उनको गुना करके डबल कर देना। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करोगे? 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 हो जाएगा मेरे भाई, बात खत्म। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा? 4, प्लस इन दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा? 6, जोड़ना ज़रा कितना आ रहा है? तो 10, और जो भी जोड़ने के बाद आएगा उसका डबल, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3, 3 का डबल 6, और 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2, 2 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपने लिख दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करो? कैरी वाला खेल खेल लो थोड़ा सा। कैरी वाला खेल कैसे? जैसे मानो 6 है, एक कैरी आ गया, तो एक कैरी आ गया तो 24 प्लस 1 25, 25 का 5, 2 कैरी आ गया। 25 में 2 जोड़ दो 27, 27 का 7, 2 कैरी आ गया। 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 का 2, 2 कैरी आ गया। 12, 12 का मेरे भाई 2, एक कैरी आ गया, 5 हो गया, और ये हो गया 152275 6 यहाँ पे, 152275 6 यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब देखो इसी को थोड़ा सा हम लोग फास्ट वे में कैसे करेंगे। अभी हम लोग जो है बड़ी संख्या लेते हैं, कोई कोई भी बड़ी संख्या, जो भी आपकी इच्छा करे। चलिए काम करते हैं, जो हमने थंबनेल में लिखा था हम वही ले लेते हैं। 3 4 5 6 हम लोग ले लेते हैं। आ जाइए, 3 4 5 6 का मेरे भाई स्क्वायर कैसे करेंगे? तो बोलोगे सर पहले 6 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? तो 36 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 का 5 गुना 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा? तो सर 60 हो जाएगा। फिर 3 संख्या, 6 का 4 गुना 24 का 2 गुना 48, 48 और हमारा कितना हो जाएगा? 25, 48 और मेरे भाई 5 आपका हो गया 53, 53 और 20 हमारा 73, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर 18 और 20 38, 38 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 76। फिर उसके बाद यहाँ पर 20, ठीक है, और सॉरी 5 3 15 का 2 गुना 30, और 30 और मेरे भाई 16 कितना हो जाएगा? 30 और 16 मेरे भाई 46 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप यहाँ 6 रखो,
3 ट्रांसफ़र कर दोगे 63 का 3, 6 ट्रांसफ़र कर दोगे 79 का 9, 7 ट्रांसफ़र कर दोगे मेरे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 ट्रांसफ़र करने पे 83, 83 का 3, 8 ट्रांसफ़र कर दोगे मेरे भाई 54 का 4, 5 ट्रांसफ़र कर दोगे 29 का 9, 2 ट्रांसफ़र कर दोगे 11 मेरे भाई 11943936, 11943936। कैलकुलेटर से भी फास्ट हो सकता है आपका, जितने देर में आप कैलकुलेटर से टुक 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 करोगे ना उससे तेज़ी में आ जाएगा। और अभी तो मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, अगर हमें मॉक देना होता, हमें कैलकुलेट करना होता तो आपको पता भी नहीं चलता, हम कई सारे स्टेप्स बीच में उड़ा के खा जाते हैं। समझ गए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो पहले इस वाली संख्या का स्क्वायर किया है यानी 36 किया है, फिर उसके बाद इन दोनों का ड्यूप्लेक्स लगाया। दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स का मतलब गुना करके डबल करना, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। फिर उसके बाद 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लगाया है। 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स का मतलब पहली वाली को आखिरी वाली से गुना करके डबल, तो यहाँ 24 का डबल 48 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 48 25 हमारा कितना हो गया, 73 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा के पूरे 4 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स लगाया। पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करना, बाकी दोनों को गुना करना और जोड़ के डबल कर देना, तो वो मैंने किया तो 76 आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स, 15 का 2 गुना 30 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 46, वो मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स यहाँ पर वो लिख दिया, फिर 1 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स यहाँ पर वो लिख दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन की थोड़ी इज्जत रखते हैं। और मेरे भाई जो थंबनेल में एक और बड़ी सी संख्या मैंने दी थी 7591 का स्क्वायर, आप यहाँ पर देखिए 7591 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा। और कोशिश करिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा इसको फास्ट वे में करने की। ठीक है, 7591 का स्क्वायर मेरे भाई जल्दी से निकाल के बता दीजिए कितना होगा। 7591 का मेरे भाई स्क्वायर हमारा कितना होगा। ठीक है, जल्दी से, काफ़ी कुछ सिखाना है, समय भी हमारे पास कम है। देखिए अभी यहाँ पे तो बोलेंगे सर पहले 1 का स्क्वायर कितना लिख दीजिए, तो 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 1 इंटू 9, और 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये 5 का डबल 10, और 10 और 81 91 का मतलब यहाँ 91 लिख दीजिए। फिर ये हो जाएगा 7 और 45, 45 और 7 52 का डबल 104 हो जाएगा मेरे भाई, वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 का 2 गुना मेरे भाई 70 हो जाएगा, वो लिख दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा मेरे भाई, वो लिख दीजिए यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है क्या, हमने कुछ मिस किया है, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसा लगाओ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9 और उसका डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 5, 5 का डबल 10 और 10 प्लस हमारा 81 कितना हो जाएगा 91, वो लिख दीजिए। अब उसके बाद मेरे भाई 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 9 पचे 45 हो गया, 45 और 7 52, 52 का डबल कितना हो जाएगा 104, वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इन 3 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स 9 सते 63, और 63 का डबल 126, और 126 में मेरे भाई कितना जोड़ दो, तो मेरे भाई 25 जोड़ दो, तो हो जाएगा 151, 151 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 का डबल मेरे भाई 70, वो लिख दीजिए। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, वो लिख दीजिए। सारा लिख दिया आपने। अब फटाफट मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करो। ये 1 हो जाएगा, 18 का 8 लिखो 1 इसे ट्रांसफ़र, 92 का 2 लिखो 9 इसे ट्रांसफ़र, 113 का मेरे भाई 3 लिखो 11 इसे ट्रांसफ़र, 11 ट्रांसफ़र करोगे तो 162 का मेरे भाई 2 लिखो 16 इसे ट्रांसफ़र, 86 का 6 लिखो 8 इसे ट्रांसफ़र, और अगर इसे 8 आप मेरे भाई दोगे तो कितना हो जाएगा 57, 57623281, 57623281। ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ठीक है, तो थंबनेल में जो हमने लगाया था वो हमने पूरा जस्टिफाई किया और पूरा हमने बताया, ताकि कभी आप ये ना कहो कि सर आपने थंबनेल में कुछ और डाला था और उसके बाद में जो है आपने कुछ और कर दिया। अब इस पूरे सेशन का जो PDF है वो हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, भी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और कराएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएँ दी हैं जिसका स्क्वायर मेरे भाई आपको इसी में सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको मिक्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं एट द एंड ऑफ सेशन, कि 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का। अब यकीन मानो 2 अंकों का स्क्वायर आपको पता है बच्चा लगेगा, नहीं यकीन है तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 341 का हलवा लगेगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर यही फ़ायदा होता है जब 4 अंकों का सीख के 3 अंकों में अप्लाई करते हो ना, विद इन सेकेंड में उड़ा पाते हो। 1 का स्क्वायर क्या बोलोगे 1 बोलोगे। ठीक है, 1 इंटू 4 का डबल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 1 इंटू 3 6, 6 और प्लस हमारा 16, 16 और 6 हमारा हो जाएगा 22।
ठीक है। 4 इंटू 3 12 का दोगुना मेरे भाई 24 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 1 रखो, 8 रखो और यहाँ 2 रखो, 26 का 6 रखो और यहाँ 11, 116281, ख़त्म कहानी। समझ गए मेरे भाई। तो यही होता है कि धीरे धीरे जब आप लोगों की रफ्तार पकड़ लेते हैं ना, तो आप लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी जो स्क्वायर है यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से कर पाते हैं। तो पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो हम आपको इस टेलीग्राम पर देंगे, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे दोनों टेलीग्राम है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ और बातें सिखानी है, वो हम आप लोगों को पहले सिखा दें। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ स्पेशल केस भी होते हैं और कुछ स्पेशल केस कैसे होते हैं, कुछ संख्याएं जो 10 के मल्टीपल के करीब में होती हैं, जैसे जो 100 के करीब में हो, 1000 के करीब में हो, या एक तरीके से आप ऐसे कह लीजिए कि सर 10,000 के करीब में हो, तो उनको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर पहले कोई 2 डिजिट के अंक को देखिए, 98। 98 हमारा किसके करीब में है, तो बोलोगे सर 98 हमारा 100 के करीब में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 बनाने के लिए आप बोलोगे, देखो हमारा ये मेथड नंबर 2 है। 100 बनाने के लिए बोलोगे सर 98 में 2 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा है तुम जितना जोड़े हो ना, अगली बार में मेरे भाई तुम उतना ही घटाओ। यहाँ पे जितना तुम जोड़े हो उतना ही मेरे भाई तुम यहाँ पर घटाओ, जितना तुम जोड़े हो तुम उतना ही मेरे भाई घटाओ। तो 98 में 2 जोड़ा है तो 98 में 2 घटाओ, और प्लस कर दो मेरे भाई कितना, तो यहाँ जो तुमने जोड़ा उसी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस कर दो मेरे भाई कितना, तो 2 का स्क्वायर। बोलोगे सर इससे क्या हो गया, अभी देखो मेरे भाई एक और तरीका है तुम्हारे पास में। तो बोलोगे सर 98 प्लस 2 हमारा कितना होता है, तो 100। 98 में से 2 चला जाएगा तो कितना होता है 96, प्लस हमारा कितना होता है 4। 96 100 में 4 जोड़ दो तो आंसर आ जाता है 9604 मेरे भाई। कितना आ जाता है आंसर हमारा 9604। यानी ये ट्रिक हम उन संख्याओं में अप्लाई करते हैं जो मेरे भाई कोई भी यहाँ पर जो है 10 के मल्टीपल के करीब में होता है। 10 का पावर, जैसे 10 का पावर 1 10 हो गया, 10 का पावर 2 100 हो गया, 10 का पावर 3 1000 हो गया, 10 का पावर 4 10,000 हो गया। अगर इनके करीब में है तो हम वहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मानो 103 में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 103 में यहाँ पर मुझे इसको 100 बनाना है, तो मुझे इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 100 बनाने के लिए इसमें से 3 में घटाऊंगा। यहाँ पर मैंने 3 घटाया है तो अब उल्टा काम करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई 3 हम जोड़ देंगे। 100 में नहीं जोड़ेंगे, इसे 103 में, 103 में 3 घटाया है तो इसी 103 में मेरे भाई 3 को हम जोड़ेंगे भी, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 103 में से 3 चला गया तो 100 आ जाएगा, 103 में 3 जुड़ गया तो 106 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 9। तो 106 में 00, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 10600, यानी 10609, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक लास्ट क्लास में आप लोगों को बता रखा है, तो आप वैसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आप बना सकते हैं ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 993 का सेम कंसेप्ट लगा के मेरे भाई काम करते हैं। क्या अप्लाई हो सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। हम इसे 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 993 में हम 7 जोड़ेंगे। अगर हमने इसमें 7 जोड़ा है तो मेरे भाई हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसमें 7 घटा दें, और प्लस कर दें मेरे भाई किसका, तो 7 का स्क्वायर। अब यदि अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। उसके बाद ये हमारा कितना हो गया, तो सर ये हमारा हो जाएगा 986 करके सर यहाँ पे, ठीक है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा सर। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 986, तो 986, और 3 0 है, 3 0 में 1 0 लिखो और बाकी 2 अंकों के लिए मेरे भाई 49 लिख दो, ये खत्म कहानी। तो सोचा होगा आपने कि 993 का स्क्वायर भी आप इतने फास्ट वे में लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसके लिए नहीं मेरे भाई, कभी भी कोई भी संख्या जो 10 के पावर के नज़दीक में है आप उसके लिए लिख सकते हैं। जैसे अब आप देखिए 5 अंकों, ये 4 अंकों का है ना, 1008 है ना, 1008 के लिए भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 1008 के लिए मेरे भाई कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर मुझे इसको यहाँ पर 1000 के करीब में बनाना है, तो कैसे करना पड़ेगा, 1008 में या तो 8 घटाओ और फिर उसके बाद 1008 में मेरे
क्या करो 8 को जोड़ दो और प्लस कर दो कितना मेरे भाई, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे। सिंपल सी बात है। ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 1000, ये तुम्हारा हो जाएगा 1016 और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 64। तो बोलोगे 1016 तो लिखना ही है सर यहाँ पे, 3 जीरो में से एक जीरो को बिठा दो और आखिरी के 2 जीरो के स्थान पे 64 लिख दो, खेल खत्म। यहाँ पे बात खत्म भाई। 1016064। मज़ा आया? तो मज़ा आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्लियर है दोस्त यहाँ पे? चलिए, तो ये एक स्पेशल केस था जो हमें आपको बताना था। अब उसके बाद में एक और प्यारा सा केस है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो मेरे भाई मौज हो जाएगी आप लोगों की। बस मैं इतना कह रहा हूँ। सामने मैंने यहाँ पर रंग बिरंगा एक चित्र रखा हुआ है स्पेशल केस 2 के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप ऑब्जर्वेंस पावर थोड़ी सी अपनी बढ़ाएं। ये जो मेरे भाई ट्रिक है, ये जो हमारा तरीका है, वो सिर्फ 3 में, 6 में और 9 में हमारा अप्लाई होता है, या ऐसे कह लीजिए 3 के मल्टीपल में अप्लाई होता है। बोलोगे क्या है, तो बस मेरी बातों को समझना, जहां मैं दिखाऊंगा वहीं देखना, अपने तरफ से कुछ मत देखना, नहीं समझ पाओगे। जैसे पहले 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का मेरे भाई स्क्वायर यहाँ पे, या फिर हमारा 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 6600 मतलब यहाँ 666 का स्क्वायर या 4 बार। उसी तरीके से 999, 999, 9999। हम एक केस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद यहाँ सारे केसेस को धीरे धीरे आप लोगों को लिखना सिखा देंगे। जैसे 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, या 3 से जगह बेहतर होगा हमारे लिए यहाँ पर इसको समझाना, 6 वाले केस को समझाना। देखिए, जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। तो आप कितना लिखते हैं, 36 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। अगर भविष्य में कभी आपको 66 का स्क्वायर लिखना पड़ जाए तो आप यहाँ पर देखिए 6 हमारा कितनी बार आया है, तो बोलेंगे सर 2 बार आया है। तो 6 अगर हमारा 2 बार आया है तो मेरे भाई 3 लिख दो, 6 लिख दो, ठीक है। एक बार इसमें क्या कर दो, बढ़ा दो, और एक बार इसमें क्या कर दो, कम कर दो। बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया। जैसे हम आपको समझाते हैं, एक होता है हमारा 6 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 66 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 666 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 6666 का स्क्वायर। हम सब का स्क्वायर मेरे भाई विद इन सेकेंड में कैसे कर देंगे? मैं बोलूँगा देखो मेरे भाई, बड़ा सी सिंपल सा तरीका है। जब आप 6 का स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलता है, तो बोलोगे सर 36 मिलता है। कितना मिलता है, तो 36 मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों अंक हमारे कितने हैं, 6 है। तो 6 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 6 का स्क्वायर करने पे 36 मिलेगा। अब 2 अंक हैं तो 2 में से मेरे भाई एक कम कर दो, यानी एक अंक। तो एक एक अंक लिखना है, एक हमारा इसके बगल में लिखना है लेफ्ट में, और एक हमारा इसके बगल में लिखना है। बस ऐसे समझ लो, एक इसके लेफ्ट में लिखना है, एक इसके लेफ्ट में लिखना है। इसका लेफ्ट वाला इससे ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, इसका लेफ्ट वाला इससे सॉरी कम होगा, माफ करना, इसका लेफ्ट वाला इस ज़्यादा होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। इसका लेफ्ट वाला इससे ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 4, और इसका लेफ्ट वाला मेरे भाई क्या होगा, तो इससे कम होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, देखिए दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 36 होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 66 का स्क्वायर निकालना है। तो 66 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर करने पे यहाँ भी कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन आप इन्हें थोड़ा दूर दूर पे रखिए, एक इसके बगल में लाइन खींच दो, एक इसके बगल में लाइन खींच दो, ये गैप अभी हमारा फिल होगा। ये गैप हमारा किससे फिल होगा, तो बोलोगे सर ये गैप जो होगा वो हमारा फिल होगा, 3 में 1 बढ़ा दो यहाँ पे, और यहाँ पर 6 में 1 कम कर दो, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे होगा। सेम सारे अंक 6 हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 36 होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। कितना डिजिट है, तो बोलोगे सर 3 डिजिट है। अगर मेरे भाई 3 डिजिट है तो उसमें से एक के लिए आपने लिख दिया है, बचे कितने, 2। तो 2 बचे तो यहाँ पर आप यहाँ 2 लाइन खींचिए, और इसके बगल में भी यहाँ पर 2 लाइन खींचिए। यहाँ वाली जो अंक होगी वो इससे बड़ी, 3 से 1 बड़ा 4, और ये भी हमारा 4, और 6 से 1 कम हमारा 5, और ये भी 1 कम 5, ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। है ना मज़े की बात मेरे भाई?
बताइए, कैलकुलेटर निकालिएगा, जितने देर में करिएगा उससे फास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 6 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 36 होता है। तो हमने यहाँ पर 36 लिख दिया। ठीक है सर। अब उसके बाद देखिए 4 अंकों में से तो एक अंक के लिए मैंने लिख दिया, बचे कितने, 3 अंक। तो यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ वाली संख्या को बड़ा करिए, 3 में एक बड़ा करिए 4, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 4, और इसमें कम करिए 5, कम करिए 5, कम करिए 5। बोलोगे सर क्या ये सिर्फ 6 वाले में अप्लाई होता है? बोलेंगे नहीं मेरे भाई, सिर्फ 6 में अप्लाई नहीं होता है, ये 3 के मल्टीपल 3 में, 6 में और 9 में, सब में मेरे भाई अप्लाई होता है। किस में अप्लाई होता है? 3 में, 6 में और 9 में अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 33 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 333 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3333 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई। 6 वाला तो हमने आपको बता ही दिया है, अब 9 वाला भी हम आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 9 का स्क्वायर, फिर हमारा हो गया 99 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 999 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 9900 मेरे भाई 99 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बड़ी प्यारी बातें हैं जिसको आप सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले हम 9 सीखते हैं, फिर हम 3 सीख लेंगे। ठीक है, पहले ये बताओ कमेंट बॉक्स में मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, सीखा था ऐसा? ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, शुरू ही सेशन में कहा था कि जिस तरीके से अभी टीसीएस जो है ना वो अपना रंग रूप दिखा रही है, जिस तरीके से कैलकुलेशन में वो बच्चों को सता रही है, तो मेरी कोशिश यहाँ पर यही है, मैं कभी व्यूज़ नहीं देखता कि 40 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे हैं, 1000 बैठे हैं। मुझे फेक पब्लिसिटी नहीं आती है, फेक मार्केटिंग नहीं आता है कि 2000 बच्चे बैठे होंगे तभी हम पढ़ाएंगे, 500 बच्चे होंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। वो 500 बच्चा भी अगर मेरी क्लास में आया है ना, तो वो एक सीखने के उद्देश्य से आया है, समझने के उद्देश्य है, उसको अपने भविष्य की चिंता है। और अगर उसको चिंता है तो उसके साथ उसका भाई लगकर उसको इंस्पेक्टर ज़रूर बनाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ जितने बच्चे भी क्लास देख रहे हैं ना मेरे भाई, उनके अंदर वो सीखने की क्षमता है, वो उस मेरे भाई मतलब सोच के साथ हैं, अपने अपने भविष्य को सोचते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, और यही वो सबसे फिल्टर आउट बच्चे, और मुझे इन्हीं को पढ़ाना है। मुझे फालतू का कचड़ा स्टूडेंट नहीं चाहिए मेरे भाई, जो हीरोबाजी कर रहा है, कमेंटबाजी कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है पढ़ने से। यहाँ पर वो एक फ्री यूट्यूब को एक फ्री प्लेटफॉर्म समझ के बस उसको नेगलेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी अगर होती है तो यूट्यूब पर होती है चीज़ों को लेकर। कई सारी नए नए इनोवेशंस, मैं देखो आप लोग यूट्यूब पर हर दिन मैं आप लोगों को कुछ नया पढ़ाता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही घिसा पिटा चीज़ जो है वो हमारा चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। इनफैक्ट जितने हमारे एप्लीकेशन के भी बच्चे होंगे भी बोलेंगे सर आपने कभी ये बैच में पढ़ाया ही नहीं, आप तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो। कोशिश ये होती है कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर बच्चा जितना चाहे वो सीख सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो वो सीखे यहाँ से। और मैं तो ढूंढता हूँ कि जितने भी बच्चे क्यों ना हो मेरे भाई, मैं पढ़ाऊँगा, बस आप पढ़ने की क्षमता तो रखो। आपके अगर अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है ना भाई मेरे, तो हम कहते हैं ना सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, वो वाली बात है। आप मेहनत करिए, हम एक से एक बढ़कर आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर आएंगे और यूट्यूब पर कराएंगे। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो 81 हो जाता है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। अगर मुझे 99 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 99 में भी दोनों अंक हमारे 9 हैं, तो इसीलिए उसका स्क्वायर हम कितना लिख देंगे, तो मेरे भाई 81 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, दो अंकों में एक अंकों के लिए लिख दिया है, तो एक अंकों के लिए बचा हुआ है, इसीलिए इसके लेफ्ट में एक जगह खाली, इसके लेफ्ट में एक जगह खाली। ठीक है, इससे एक बड़ा लिखना है मेरे भाई और इससे एक छोटा लिखना है, इसलिए आंसर हमारा कितना होगा, 9801। ठीक है, आ जाइए, 999 का लिखना है, तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। ठीक है, 3 अंकों में एक अंकों के लिए लिख दिया है, कितने अंक हमारे बच गए, 2 डिजिट हमारे बच गए, तो इसके बगल में 2 स्पेस छोड़ो और इसके बगल में भी 2 स्पेस छोड़ो मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों क्या होंगे, 8 से 1 ज़्यादा 9, और ये भी हमारा 9, और 1 से 1 कम 0, और ये भी हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0, यानी 998001 यहाँ पे। उसी तरीके सेम हमारा 9999 में अप्लाई करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 81 होता है। ठीक है, 4 डिजिट में हमने एक डिजिट के लिए लिख दिया है, कितने हमारे बचेंगे,
तीन डिजिट। तो यहाँ पर बोलेंगे एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 8 में एक बढ़ा दो 9, फिर 9 और फिर हमारा 9, एक में कम कर दो 0, फिर 0, फिर 0। मतलब एक ही बार बढ़ाना है और सबको रिपीट कर देना है, एक ही बार कम करना है और सबको रिपीट कर देना है। समझ गए मेरे भाई? तो जो तरीका आपने यहाँ अप्लाया है सेम मेरे भाई यहाँ पर तीन में भी अप्लाई होगा, सेम कंसेप्ट तीन में भी अप्लाई होगा। आप करके देख लो। ठीक है, आप बोलोगे सर तीन का स्क्वायर हमारा कितना होता है? तीन का स्क्वायर सर हमारा 0 9 होता है। कितना होता है? 0 9 होता है। तो वैसे ही हम 33 का भी स्क्वायर निकालेंगे। 33 में तीन का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 0 और 9 होगा। दो डिजिट में से एक डिजिट के लिए तो लिख दिया, कितना बचा? मात्र एक डिजिट के लिए और बचा है। तो अब एक डिजिट के लिए और बचा है, तो यहाँ पर इसके बगल में एक प्लॉट खाली है और इसके बगल में एक प्लॉट खाली है। इसमें एक बढ़ा दो और इसमें एक कम कर दो, यानी 1089 जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से 333 का निकालना है। तीन का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलोगे सर तीन का स्क्वायर जो होता है वो 0 9 होता है सर। ठीक है, तीन अंकों में से एक अंक तो सर लिख दिए, बचे कितने? दो डिजिट। इसके बगल में दो प्लॉट खाली है और इसके बगल में मेरे भाई दो प्लॉट खाली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें एक बढ़ा देंगे तो 1 जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आएगा, और इसमें एक कम कर देंगे 8 जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर भी आएगा, यानी 110889। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है, सेम पैटर्न हमारा 3333 में भी रिपीट होगा, और ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा ये खत्म। तो बोलेंगे सर तीन का स्क्वायर कितना होता है? 0 और हमारा कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। चार में से मेरे भाई एक अंकों के लिए लिख दिया, तो तीन प्लॉट हमारा खाली है और यहाँ भी हमारा तीन प्लॉट खाली है। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए समझिए, यहाँ पर इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 1, और जो यहाँ पर आया है तो वही यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर एक कम कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। खेल खत्म सर। क्या हो जाएगा सर? खेल खत्म, बिल्कुल। यानी हम किन्हीं भी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, इस तरीके से। वक्त कम है, नहीं तो और भी काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे कैसे अप्लाई करना होता है, इसे कैसे लिखना होता है। लेकिन आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे करके हम और भी सारी बातें सीखेंगे। तो स्क्वायर के लिए लगभग जितनी जानकारी आपको चाहिए थी वो हमने बता दिया। अब आज के बाद कभी हम ये नहीं सुनना पसंद करेंगे आप लोगों से कि सर कैलकुलेशन की वजह से या स्क्वायर निकालने की वजह से हमारा कोई सवाल रह गया। अभी तक स्क्वायर पढ़ाया, इसीलिए स्क्वायर के बारे में कहेंगे, आगे चल के क्यूब और बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी आप लोगों को पूरा सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए। आज का सेशन हम आपको PDF जो है वो टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका हमने जो है लिंक हमने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई भी बच्चा मेरे भाई संपूर्ण गणित की तैयारी करना चाहता है तो हमारा एक एप्लीकेशन है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, मैथ्स का मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, आंख बंद करके मेरे भाई इस बैच को लीजिए और यहाँ से पूरा प्रिपरेशन करिए। कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई एक सिंगल टॉपिक भी अगर आपको पढ़ना है तो उस बैच में मेरे भाई पूरा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बिहार SSC की तैयारी करनी है, आपको UPSC के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, CGL की तैयारी करनी है, या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपका यहाँ से मेरे भाई अकेला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा रखा है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम होती है, तो आप कभी भी किसी भी कोर्स के लिए मेरे भाई पढ़ाई कर सकते हैं। फीस मात्र इसकी 699 रुपये है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एक महीने का रिचार्ज आपका 200 का आता है, जो कि 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 600 रुपये। लेकिन 699 का ये रिचार्ज आपको लाइफ टाइम आपके सिलेक्शन तक आपका साथ देगा। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और मेरे भाई ये हमारा इंक्वायरी नंबर, इस पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। आज के सेशन में हमारा इतना ही है। कल की क्लास में हम आपको लाइव बैच और कॉम्बो बैच के भी बारे में हम आपको बता देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, सेशन जो है वो हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपना प्यार भरा कमेंट दें और थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा और बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।